अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल सम्यक समीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म या बौद्ध धम्म को क्यों मानना चाहिए। हिंदू धर्म को छोड़ करके हमें बौद्ध धर्म की शरण में, त्रिशरणों में बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि का महामंत्र क्यों लेना चाहिए और बौद्ध धर्म में क्यों प्रवेश करना चाहिए। साथियों, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने वीडियो देखा होगा कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। उन प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवताओं, खास करके राम, कृष्ण, दुर्गा आदि का बहिष्कार करने, परित्याग करने के बारे में कहा था और बौद्ध धम्म को अपनाने के बारे में कहा था। तो बौद्ध धम्म अपनाने के लिए हमें बाबा साहब ने कहा था, उनका आदेश है, उनका निर्देश है। और जो बाबा साहब हमारे लिए अपने परिवार को छोड़ करके, परिवार को बुरी स्थिति में, दुखद स्थिति में छोड़ करके पढ़ाई लिखाई किए और देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मर मिटे, उन्होंने एक संविधान दिया। उन बाबा साहब की बात को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। खास करके बहुजन समाज के लोग, 85% देशवासी, मूल निवासी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग। तो साथियों, हमें बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण करना चाहिए, बौद्ध धर्म की क्या विशेषता है, बौद्ध धर्म की क्या खासियत है, यह सब कुछ सोच करके ही बाबा साहब ने हमें हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही थी। तो आइए हम विचार करते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या अच्छाई है, ऐसी क्या विशेषता है जो हम बौद्ध धर्म ग्रहण करें। तो साथियों, हमने कुछ बिंदुओं को चुना है जिससे कि आपको मदद मिलेगी यह सोचने के लिए कि हम हिंदू धर्म को क्यों छोड़ें और बौद्ध धर्म को क्यों अपनाएं। तो हम हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू धर्म के विकल्प के रूप में बौद्ध धर्म चुनने के लिए बाबा साहब ने जो हमें आदेश दिया है, उसका पालन करने के लिए हम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और बहुत से लोग अपना चुके हैं, बहुत से लोग अपनाने वाले हैं और बहुत से लोग अपनाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि समूचा बहुजन समाज बौद्ध धर्म को अपना लेगा और जब देश की 85% आबादी बौद्ध धर्म को अपना लेगी तो भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाने में, अपनी पुरानी विरासत को फिर से कायम करने में, जैसा कि हमारा देश अखंड भारत बौद्धमय था, बौद्ध राष्ट्र था, उस विरासत को हम फिर से जिंदा करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। साथियों, तो बौद्ध धर्म की क्या खासियत है, आइए इस पर विचार करते हैं। बौद्ध धर्म में इंसानियत और मानवता और विज्ञान को महत्व दिया गया है। भगवान बुद्ध ने हमेशा सभी प्राणियों के कल्याण की कामना की है और कल्याण के लिए उन्होंने वैदिक दर्शन के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में बौद्ध दर्शन को खड़ा किया। और वह बौद्ध दर्शन न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के देशों में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया था। उन्होंने कहा कि सृष्टि को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई विधाता नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है और प्रकृति समुत्पात के वजह से चलता है। इसमें कार्य कारण का संबंध है। ये फिलॉसफी बहुत बड़ी है,
कभी और चर्चा करेंगे प्रतीत समुत्पाद पर, लेकिन आज हम बौद्ध धर्म की खासियत बताएंगे आपको। भगवान बुद्ध ने न तो ईश्वर का खंडन किया और न ईश्वर की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए हमें प्रेरित किया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि इस सृष्टि में कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई भगवान नहीं है, कहीं कोई खुदा नहीं है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है तो जाहिर है कि आरती नहीं होगी, प्रार्थना नहीं होगी, आराधना नहीं होगी, अगरबत्ती नहीं जलाई जाएगी, नारियल नहीं फोड़ा जाएगा। दुनिया भर के जो कर्मकांड बनाए गए हैं उन कर्मकांडों से हमें मुक्ति मिलेगी। बौद्ध धर्म में बौद्ध वंदना है और उस वंदना में तथागत बुद्ध के गुण गाए जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है, न कि उनकी पूजा की जाती है। भगवान बुद्ध ने ईश्वर के साथ साथ स्वर्ग और नरक को भी नकार दिया था। स्वर्ग और नरक विज्ञान की कसौटी पर न तो कभी खरा उतरा है न खरा उतरेगा, और यह चीज भगवान बुद्ध को लगभग 2500 साल पहले ही पता चल गई थी। उन्होंने एक वैज्ञानिक धर्म का, मानवतावादी धर्म का, इंसानियत वाले धर्म का विकास किया और हमारा कर्तव्य है कि उनके धर्म को आगे बढ़ाएं। दुनिया के 140 देशों में बौद्ध धर्म माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म भारत में, नेपाल में और छिटपुट मॉरिशस वगैरह में माना जाता है। बौद्ध धर्म में जाति, वर्ण व्यवस्था या ऊंच नीच, छुआछूत, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि मानवता पर आधारित है। उसमें हर मनुष्य समान है, हर मनुष्य चेतन है और हर मनुष्य अपना विकास कर सकता है और हर मनुष्य के लिए हर तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर मनुष्य पढ़ सकता है, हर मनुष्य लिख सकता है, हर मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और हर मनुष्य विकास कर सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। 4 वर्णों में चार वर्णों में बांट करके उन्हें ऊंच नीच का दर्जा दिया गया है और सबसे निचले पायदान को शूद्र बता करके उनका शोषण करने, उनको गुलाम बनाने और उन्हें अंत्यज, नीच, म्लेच्छ कह करके दुत्कारने की बात हुई है। मनुस्मृति उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो बौद्ध धर्म में जाति जैसी कोई चीज नहीं है। भगवान बुद्ध ने स्त्री पुरुष में भी कोई भेद नहीं किया और सबको समान अधिकार दिया। न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, किसी भी तरह का कोई बंटवारा, किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं किया है कि जिससे लगे कि एक ऊंच है, एक नीच है, एक छोटा है, एक बड़ा है, बल्कि हर कोई समान है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म से प्रभावित है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। बौद्ध धर्म में जितने भी पाखंड होते हैं, अगर पुनर्जन्म होगा तो आत्मा अमर होगी। आत्मा अमर होगी तो वो आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ खाती है, क्या करती है, कैसे करती है, मरने के बाद और मरने के पहले, इसका विस्तार से देना होगा। लेकिन जब आत्मा अमर है और शाश्वत है तो उसे पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं आत्मा तो है
और आत्मा शाश्वत भी है, लेकिन आत्मा का शाश्वत होने का मतलब यह नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, उसी तरह से आत्मा होती है कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा प्रज्वलित होती है और वो मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहती है। और जब शरीर क्षीणकाय हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, रोगग्रसित हो जाता है और मृत्यु आ जाती है, तो वो आत्मा भी उसी देह के साथ समाप्त हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई उद्धार करता नहीं होता है, कोई हमें यह निर्देश देने वाला नहीं होना चाहिए जो कि ढपोर संखी वर्ण व्यवस्था पर और चातुर वर्ण व्यवस्था पर और अन्य ब्राह्मणवादी हथकंडों में फंसता हो। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं उद्धार करता नहीं हूं, मैं एक मार्गदर्शक हूं, आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन आपका उद्धार नहीं कर सकता हूं। भगवान बुद्ध का विचार है कि सभी मनुष्यों के सुख का मार्ग है, दुख से मुक्ति का रास्ता है। अगर लोग दुख की मुक्ति से मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे, और उन्हीं प्रयासों को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। भगवान बुद्ध स्वयं को प्रकाशित करने का निर्देश देते हैं। अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी तरक्की स्वयं करो, अपना विकास स्वयं करो, और तर्क पर आधारित एक दर्शन शास्त्र का जन्म देते हैं तथागत बुद्ध। और वह दर्शन, बौद्ध दर्शन, दुनिया के देशों में लोकप्रिय है, भारत में भी लोकप्रिय है। कभी शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन की चोरी किया था, शून्यवाद को अपना सिद्धांत बनाया था, इसीलिए उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में भौतिक सुख के बजाय मानसिक सुख पर महत्व दिया गया है। मानसिक सुख, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान को व्यवहार में लाने की कवायद। आस्तिकता का खंडन किया है और नास्तिकता का मंडन किया गया है। अगर आस्तिकता होगी तो पाखंड होगा, पाखंड होगा तो चतुर्वर्ण व्यवस्था होगी, चतुर्वर्ण व्यवस्था होगी तो जातिवाद होगा, और जातिवाद होगा तो निचले तबके का शोषण होगा और वो गुलाम बना रहेगा, गुलाम बनाया जाएगा, जैसा कि सदियों से बने हुए हैं। बौद्ध धर्म में शुद्ध कर्म करने के लिए कहा जाता है, सदा शुद्ध कर्म कीजिए और ज्ञान प्राप्ति कीजिए। बौद्ध धर्म में के विचार मनुष्य को ठीक ठीक समझाते हैं और उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को करते हैं। मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए, मनुष्य में नैतिक मूल्य होना चाहिए, मनुष्य में शिष्टाचार होना चाहिए, मनुष्य में संस्कार होना चाहिए। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है, बौद्ध धर्म की देन है और बौद्ध धर्म की विशेषता है। इसलिए हमें अगर ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों की सोच से, उनकी वर्ण व्यवस्था से, उनके विचारों से मुक्त होना है तो हमें बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा, जैसा कि बाबा साहब ने हमें निर्देश दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।